हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज आपका दोस्त एक नया टॉपिक लेके आया है जो कि आपको थंबनेल में शो हो रहा है। मुख्य द्वार का वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार कहाँ लगाना चाहिए, इससे रिलेटेड मैं पूरी वीडियो आपको शो करूंगा। अब मैं इसके इंडेक्स की तरफ आगे बढ़ता हूँ कि जिंदगी बदल सकता है आपके घर का मुख्य द्वार, क्योंकि आपका मुख्य द्वार ही आपके घर में खुशियां लेके आता है या बीमारी लेके आता है। वो गलत जगह प्लेस है तो वो बीमारी लेके आएगा। अब इंडेक्स में बताऊंगा कि क्या क्या चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। अब इंडेक्स आपको शो हो रहा है कि मुख्य द्वार से संबंधित वास्तु टिप, ये वास्तु टिप में इमेज के माध्यम से आपको बताऊंगा। मुख्य द्वार किस दिशा में नहीं बनाना चाहिए जहां गंभीर वास्तु दोष होता है, ये कंपास के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार की सही दिशा, क्योंकि आपका घर का जो मुख्य द्वार रहता है वही आपके जीवन में पॉजिटिविटी लेके आएगा, वही आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी, पैसे वगैरह सब चीज लेके आएगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप पूरा देखिए। अब मैं कुछ फोटो के माध्यम से वास्तु टिप जो है, इस मुख्य द्वार के लिए जो वास्तु टिप है वो मैं वो चीजें मैं पूरी एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट इमेज आपको शो कर रहा हूँ, ये आपका मेन डोर है और इसके सामने स्टेयर दे रखी। तो ये एक गंभीर वास्तु दोष होता है कि घर से निकलते ही या घर के अंदर इंटर होते ही जस्ट घर के सामने स्टेयर केस नहीं होनी चाहिए। एक और इमेज में आपको शो करता हूँ। ये दूसरी इमेज आपको शो हो रही है, इसमें भी जस्ट आप मेन डोर जो ओपन हो रहा है उसके सामने ही आपकी स्टेयर होगी। ये भी एक गंभीर वास्तु दोष को बनाते हैं। तीसरी इमेज में शो करता हूँ कि घर के मेन एंट्रेंस, जैसे आप घर में इंटर हो रहे उसके जस्ट सामने मिरर नहीं होना चाहिए, कांच नहीं होना चाहिए, तो वो भी मैं आपको शो करता हूँ। अब बात करते हैं कि ये जो पोजीशन है ये राइट है कि घर की एंट्रेंस इधर है, कांच जो है मिरर है वो साइड में लग रखा। मान लो मिरर आपका यहाँ होता और आपकी एंट्रेंस इसका प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में पड़ता तो ये एक वास्तु दोष का निर्माण कर देता। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज ये कि घर के जस्ट एंट्रेंस के सामने मान लो आपका जो मेन डोर ये लगा हुआ है, जैसे किसी के घर में दो मेन डोर है तो दूसरा मेन डोर इसी के सामने नहीं होना चाहिए। यह भी है कि दोनों मेन डोर अपोजिट में एक और मेन डोर आ रहा है कि मान लो ये आपकी ईस्ट फेसिंग एंट्री है और इधर वेस्ट फेसिंग भी एंट्री है आपकी, तो ये दोनों मेन डोर एग्जैक्ट सामने नहीं होना चाहिए। ये भी एक वास्तु दोष का निर्माण करता है। अब मैं बात करूंगा कि किस दिशा में आपको मेन डोर नहीं लगाना चाहिए जो गंभीर वास्तु दोष को निर्माण करते हैं। वो उस दिशा में आपका तो मेन डोर नहीं लगाए, आप जरूर देखिए। जो आपको शो हो रहा है ये वास्तु कंपास है और इसमें मैंने पूरी डायरेक्शन या पूरे प्लाट को 9 हिस्सों में 9 बाई 9 के हिस्सों में तोड़ लिया। अब बात करते हैं कि किस दिशा में आपका गेट नहीं होना चाहिए, उस पर मैं पहले डिस्कस करूंगा, फिर किस दिशा में आपको गेट लगाना चाहिए जो एंट्री आपकी परफेक्ट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अग्निकोण में कहाँ भी आपको किसी भी डायरेक्शन में गेट नहीं लगाना चाहिए। मान लो आपका घर पूर्वमुखी प्लॉट है आपका, तो अग्निकोण जो रहेगा वहां पे ना तो इस ग्रिड में गेट लगाना चाहिए, ना इसमें गेट लगाना चाहिए, ना यहाँ पर गेट लगाना चाहिए। अग्निकोण का पूरे तीनों ग्रिड में आप गेट नहीं लगा सकते। यहाँ पर गेट लगा सकते, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिर बात करते हैं नैऋत्य की। तो नैऋत्य जो डायरेक्शन रहती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन की जो एंट्री रहती है, फर्स्ट वाले अग्निकोण की जो एंट्री रहती है ये हेल्थ इशू देती है और फाइनेंशियल लॉसेस, मतलब आपके जो बिजनेस है चलता हुआ बिजनेस को थोड़ा सा डाउन कर देगी या कम कर देगी। ये फाइनेंशियल लॉसेस जो रहेगा वो अग्निकोण से जनरेट होगा आपका। दूसरी चीज़ है कि हेल्थ के इश्यू भी कंटिन्यूसली बने रहेंगे अगर आपकी यहाँ की एंट्री होती है तो। फिर बात करते हैं अपन नैऋत्य की। तो नैऋत्य दिशा तो ऑलरेडी आपकी क्लोज होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर भी आपको गेट नहीं प्रोवाइड करना है। तो ना तो इस दिशा में गेट प्रोवाइड करना है, ना तो इस दिशा में, मतलब ना तो आपका नैऋत्य के किसी भी ग्रिड में आपको गेट नहीं बना सकते, ना आपके पश्चिम में ना ही आप दक्षिण में ये गेट। ये तीसरा ग्रिड है, इसको मैं आपको थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये नैऋत्य वाली चीज़ों में भी आपको गेट नहीं बनाना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये दोनों जो एंट्री रहती है नेगेटिव एंट्री रहती है। फिर बात करते हैं वायव्य कोण में। तो वायव्य कोण का गेट जो रहता है वो मेंटल अनस्टेबिलिटी देता है, तो जितना हो सके उतना इसको भी अवॉइड करना चाहिए, इसमें भी आपको गेट नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। तो ओवरऑल मैंने ये बता दिया कि कहाँ पर आपका गेट नहीं होना चाहिए। और इस दिशा में आपने घर में गेट बना रखा है
तो तत्काल प्रभाव से उसको हटा दीजिए, क्योंकि उसकी इतनी खास रेमेडी नहीं है, इसलिए उसको हटाना ही इसका सॉल्यूशन है। कि आपने अगर बेसिकली अग्निकोण में गेट प्रोवाइड कर रखा है तो उसको हटा दीजिए। आपका घर पूर्वमुखी है और आपने अग्निकोण में गेट प्रोवाइड कर रखा है, या आपका घर साउथ फेसिंग है, दक्षिण मुखी है और अग्निकोण में गेट प्रोवाइड कर रखा है, तो उसको तत्काल प्रभाव से हटा दीजिए। दूसरी बात करते हैं कि आपका घर दक्षिण मुखी है, फिर भी आपने नैऋत्य में गेट प्रोवाइड कर रखा है, या पश्चिम मुखी घर है और नैऋत्य में गेट प्रोवाइड कर रखा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो उसको तत्काल प्रभाव से हटा दीजिए। और वायव्य कोण में भी आपको गेट प्रोवाइड नहीं करना है, क्योंकि यह मानसिक अशांति और अनस्टेबिलिटी को जनरेट करेगा, ये वाला कोण, तो यहाँ पर भी आपको गेट प्रोवाइड नहीं करना। अब गेट के लिए परफेक्ट डायरेक्शन कौन सी है, किस पद में आपको गेट प्रोवाइड करना है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ आगे। तो बात करते हैं कि गेट की पॉजिटिव एंट्री कौन सी है, मुख्य द्वार का पॉजिटिव डायरेक्शन की एंट्री कौन सी है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आपका घर वो पूर्व मुखी है, पूर्व फेसिंग प्लॉट है आपका, तो आपका जो ईशान है, ईशान के 2 पद छोड़ के तीसरे पद में आप गेट बना सकते हो यहाँ पे। और चौथे स्थान में भी, जैसे मान लीजिए आपका 30 फीट का प्लॉट है, तो आपका अप्रोक्स ये जो ईशान वाला पोर्शन पड़ रहा है, इसको छोड़ के तीसरे या चौथे पद पर गेट बना सकते हो, और विशेष परिस्थिति में आप 5वें पद पर भी गेट बना सकते हो। तो इन 3 डायरेक्शन जो है, 3 पॉइंट आपके जो पड़ रहे हैं, जैसे आपकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, बेसिकली आपकी जो चौड़ाई है वो अगर 30 फीट है, तो उसको 9 हिस्सों में तोड़ने के बाद जो पहला और दूसरा जो हिस्सा आ रहा है उसमें आपको गेट नहीं देना है। तो पहली चीज तो इसका ध्यान रखना है। और ईस्ट डायरेक्शन का या पूर्वमुखी प्लॉट है आपका, तो आप बेसिकली तीसरे और चौथे हिस्से में और विशेष परिस्थिति में 5वें हिस्से में भी गेट प्रोवाइड कर सकते हो। और फिर भी स्पेस नहीं हो तो छठे स्टेज में लास्ट कंडीशन में प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा ये डायरेक्शन में आप गेट नहीं प्रोवाइड कर सकते। अब बात करते हैं आपके दक्षिण मुखी प्लॉट की। तो दक्षिण मुखी प्लॉट में आपका जो गेट है वो बेसिकली, अब बात करते हैं कि साउथ डायरेक्शन का जो प्लॉटिंग है उसकी बात कर लेता हूँ मैं। तो मान लीजिए आपका साउथ डायरेक्शन में, तो ये तीसरा और जो चौथा पद पड़ रहा है, जैसे आपकी जो लंबाई है उसको आपने 9 हिस्से में तोड़ लिया, और 9 हिस्से में तोड़ने के बाद पहला और दूसरा हिस्सा आपने छोड़ दिया, उसका तीसरा और जो चौथा हिस्सा आ रहा है यहाँ पर गेट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी आप गेट का निर्माण, मेन गेट का निर्माण ना करें, नहीं तो ये गंभीर वास्तु दोष वाली प्रॉब्लम आपको जनरेट कर सकता है। तो ये चीजें मैंने बता दी। और सबसे अब बात करते हैं कि आपका वेस्ट फेसिंग घर है या पश्चिम मुखी प्लॉट है, तो वहां पर कहाँ गेट प्रोवाइड करना चाहिए। तो पश्चिम मुखी प्लॉट है या वेस्ट फेसिंग घर है, तो उसमें आपने पूरी लंबाई को 9 हिस्सों में तोड़ लिया और नैऋत्य से उसकी लंबाई को डिवाइड करते करते चल रहे हैं। तो पहले हिस्सा जो नैऋत्य में पड़ा उसको छोड़ दिया, दूसरा हिस्सा छोड़ दिया। बेस्ट डायरेक्शन जो चौथा हिस्सा रहेगा आपका वो सबसे बेस्ट है, लेकिन आपका प्लॉट छोटा है तो वो 5वां हिस्सा भी आप ले सकते हो। और भी छोटा है तो नैऋत्य का थोड़ा बहुत जो तीसरा हिस्सा आ रहा है उसको ले सकते हो। इसके अलावा किसी भी डायरेक्शन में आप ये वाला हिस्सा भी अवॉइड करना, ये वाला भी और ये वाला भी एंट्री अवॉइड करना। विशेष परिस्थिति में वायु किरण में गेट लगा सकते हैं, लेकिन फिर उसकी आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं उत्तर दिशा। उत्तर दिशा का लोगों का मानना रहता है कि उत्तर दिशा में तो कहीं भी गेट लगा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। उत्तर की भी एक फिक्स डायरेक्शन रहती है कि वहां पर आपको गेट लगाना चाहिए। तो आपको उत्तर दिशा को 9 हिस्सों में तोड़ने के बाद वायु कोण से अपन ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो जो तीसरा हिस्सा जो पड़ रहा है, आपका चौथा हिस्सा जो पड़ रहा है और 5वां हिस्सा जो पड़ रहा है, 1 2 3, और ये जो 5, एक मतलब तीसरा, चौथा और 5वां जो पॉइंट पड़ रहा है, यहाँ पर आप गेट लगा सकते हैं। ये आपके लिए काफी अच्छी एंट्री और पॉजिटिव एंट्री मानी जाएगी। पर इसके अलावा आप दूसरे प्लेस पे गेट लगा रहे हो तो वास्तु के अनुसार सही नहीं माना जाएगा। आपका तीसरा, चौथा और 5वें हिस्से में आप गेट लगा सकते हो। इसके अलावा उत्तर डायरेक्शन में कहीं भी आप गेट नहीं लगाना चाहिए आपको। यहाँ को भी अवॉइड करो, यहाँ भी अवॉइड करो और ये वाली पूरी डायरेक्शन अवॉइड करो।
तो कुछ विशेष पॉइंट में ही आप गेट लगा सकते हो, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखो। मैं ओवरऑल आपको चीज़ें बता देता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट आपके, समराइज कर देता हूँ वीडियो के, कौन कौन से पॉइंट पे आप गेट लगा सकते हो, तो ज़्यादा सही रहेगा। उसको मैं ग्रीन कलर से शो करता हूँ। तो पूर्व दिशा की बात करते हैं, तो जो तीसरा और जो चौथा पॉइंट पड़ रहा है यहाँ पे आप गेट लगा सकते हो। फिर बात करते हैं दक्षिण दिशा की, तो ये जो चौथा और नैऋत्य मतलब दक्षिण दिशा को आपने तोड़ा, तो उसका जो तीसरा और चौथा भाग है वहां पर आप गेट लगा सकते हो। फिर बात करते हैं पश्चिम दिशा की, तो यहाँ पर चौथा सबसे बेस्ट है, लेकिन पांचवा और तीसरे हिस्से में भी आप बढ़ सकते हो। आपके प्लाट की चौड़ाई मान लो 10 फीट है, तो फिर इन दो हिस्सों को भी यूज कर सकते हो आप। और उत्तर दिशा की बात करते हैं, तो आप तीसरा और चौथा और पांचवें तक आप इन 5 भागों में आप गेट लगा सकते हो। अगर आपने उत्तर दिशा को पूरे 9 भागों में तोड़ा, तो उसके बाद आपने वायु कोण से काउंटिंग शुरू करी, तो वहां से आपका तीसरा, चौथा और पांचवा जो हिस्सा पड़ रहा है वहां पर गेट लगा सकते हो। बाकी दूसरी दिशा में गेट नहीं लगाना चाहिए। और बात करते हैं अग्निकोण की, तो अग्निकोण में तो किसी भी कंडीशन में आपको गेट नहीं लगाना है। दूसरा है नैऋत्य, यहाँ पर आपका अगर गेट हो तो तत्काल प्रभाव से रिमूव कर दो। तो मैंने ओवरऑल पूरा गेट की वीडियो आपको बता दी है कि मुख्य द्वार कहाँ लगाना चाहिए। इससे संबंधित पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। और ब्रह्म स्थान को भी आपको अवॉइड करना चाहिए, ब्रह्म स्थान में भी आपको गेट का प्लेसमेंट नहीं करना चाहिए। इस तरीके से मैंने पूरी चीज़ें आपको बता दी। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना आपके लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि वास्तु का नॉलेज जितने लोगों के पास जाएगा उतना फ्रूटफुल रहेगा, उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो दूर होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।